हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे साथियों। हाँ बिल्कुल, आप जल्दी से आ जाएगा। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज अपनी पहली क्लास है राजस्थान जीके की। राजस्थान की जो जीके की पहली क्लास है, बिल्कुल एक बार आप सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं आज की इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है बड़ी शानदार और जानदार होने वाली है भी। चलो भी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू मीणा। बिल्कुल सभी का तहे दिल अभिनंदन। बिल्कुल अभिषेक, वेलकम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास, बिल्कुल भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास की अगर अपन चर्चा करते हैं तो आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, जो अपने पिछले प्रीवियस प्रश्न पत्र के हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और वो प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य था वो 1871 में प्रारंभ हुआ, उसको करने का श्रेय किसको जाता है? जैसे ACL करियाकल, या फिर HD सांकलिया, या फिर A कंगिनगम, या फिर यहाँ पर BV थापर। तो सभी बच्चे बताएगा। बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। बिल्कुल आकोदिया सर, आपका अभिनंदन है। हाँ चलेगा भाई, जल्दी स्टार्ट कीजिएगा और सभी एक बार सेशन को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके भाई। देखिएगा भाई, यहां पर अगर इस प्रश्न की अगर अपन बात करें, पहला प्रश्न जो है इसकी अगर अपन चर्चा करें, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो अलेक्जेंडर कंगिनम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी। देखो यहाँ पर पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग जो था, इस विभाग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 1861 में हुई थी। कब हुई थी? हाँ, सर्वप्रथम, सबसे पहले। लेकिन उसके बाद में जो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ, वो कब हुआ था? यहां पर कार्य प्रारंभ कब हुआ था? यहां पर 1871 में हुआ था। यानी कि स्थापना तो 61 में हुई, लेकिन कार्य करना प्रारंभ कब हुआ था? 1871 में। उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जो है वो ACL कलाइकल को जाता है। किसको जाता है? ACL कलाइकल को जाता है। बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, संजना गुजर, अच्छा संजना गुजर हो, बहुत बढ़िया। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी ध्यान से सुनना भाई। यहां पर ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी ध्यान से देखना, क्या कह रहा है प्रश्न। सबसे पहले अपन प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे भी। ए सर्वेक्षण वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? यानी कि MR मुगल, या फिर RL स्टेन, या फिर हरमन गोइट्स, या फिर VN आसोपा। बताइए भाई आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? हाँ भाई जल्दी से आंसर करो। तो इस प्रश्न का आंसर कौन बताएगा भाई? देखो, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। बताओ भाई दोस्तों। हाँ बिल्कुल आंसर कीजिएगा भाई। अभिषेक आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर? देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो भाई सभी लोग। देखो, आप सभी को पता है कि सरस्वती नदी के बारे में यहां पर कहा गया है। सरस्वती नदी को ही दृश्यवती नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी की बात करो तो सरस्वती नदी, हाँ बिल्कुल आंसर करो भी सभी लोग, फिर इसके ऊपर में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? RL स्टेन, RL स्टेन हो जाएगा। तो इस किसका कार्य था? ये तो RL स्टेन का कार्य था। इसकी अगर अपन चर्चा करें तो सरस्वती और दृश्यवती नदी, जिसको अपन घग्गर नदी कहते हैं, दृश्यवती नदी को उपनाम है घग्गर नदी। फिर प्राचीन, ये क्या हुआ कि आर्यों की प्राचीन बस्तियों को, हाँ राजू भाई बोल रहा है कि सर 2 आंसर होगा भाई। हाँ, तो इसके अंदर राइट आंसर ये हो जाएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता है भाई। और कालीबंगा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही का एक भाग है।
और ये जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी के किनारे है? तो आपके सामने घग्गर नदी किनारे, लूनी नदी किनारे, या साबरमती या फिर बनास नदी के किनारे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी आंसर कीजिएगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है ये बहुत विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्न है भाई। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। तो यहां पर इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर जो नदी बहती है वो है दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी की बात करें तो इसके किनारे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सभ्यताएं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अपन प्रमुख जो इस स्थान मिले, एक तो आपको कालीबंगा मिला, कालीबंगा मिला, ठीक है भाई, कालीबंगा। इसके बाद में पीलीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है भाई। इसके बाद में पीलीबंगा और रंग महल। ये जो है दोस्तों, ये तीन सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलती है भाई। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर घग्गर नदी जो है ये राजस्थान की जो आंतरिक प्रणाली की नदी है, आंतरिक प्रणाली की बात करूं, आंतरिक प्रणाली, तो आंतरिक प्रणाली की सबसे बड़ी नदी इसको अपन मानते हैं। आंतरिक प्रणाली की सबसे बड़ी नदी किसको मानते हैं? घग्गर नदी को मानते हैं भाई। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, पास की कोचिंग से नमस्कार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी ध्यान से सुनना भाई। देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो आपको बताना कि किसका वर्णन किया गया है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो यहां पर कुर्दा का, वेनारा का, या कालीबंगा का, या फिर हिरारीपुरा का? बताओ दोस्तों, जल्दी से आंसर करो दोस्तों। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा। हाँ भाई, राजू, मनीषा यादव। मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा, कैसे हो भाई? जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल भाई। देखो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा का वर्णन किया गया है। तो यहां पर सिंधु घाटी से अलग, सिंधु घाटी मैंने अभी भी कहा कि सिंधु घाटी से का ही एक भाग है जिसमें मैंने बताया कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, ये तीनों ही। तो उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो यहां पर आ जाएगा थर्ड नंबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। चले भाई, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपकी स्क्रीन ध्यान से सुनना भाई। देखिएगा, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? अब आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका अंदर आंसर? गिलूड हो गया, या आहड़ हो गया, या कालीबंगा, या पर पीलीबंगा? जल्दी से आंसर करो भाई। सभी मेरे प्यारे भाइयों का आंसर आना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर? एक बार सभी सेशन को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया मनीषा, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो भाई, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से आंसर करो भाई। अब देखो यहां पर कालीबंगा की बात करो तो कालीबंगा होगा क्या? बताओ भाई। सुनील, हेलो सर, आई एम रिंकू। बिल्कुल रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। देखो भाई, यहां पर राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो आपको घग्गर नदी के किनारे, अब देखो मैंने आपसे कहा ना कि भाई देखो घग्गर नदी के किनारे, देखो आहड़ की बात करो तो आहड़ तो बनास नदी के किनारे, पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों के दोनों घग्गर नदी के किनारे भाई, दोनों के दोनों कहां पर है? घग्गर नदी किनारे। लेकिन कालीबंगा बड़ा क्षेत्र है, तो अगर अपन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 4 नंबर का ही राइट आंसर माना जाएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न है भाई, देखिएगा भाई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो यहां पर बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, सभी का आंसर अच्छा आना चाहिए भाई इसका ना, हाँ कोई गलत नहीं करेगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताओ, देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी का आंसर यहां पर होना चाहिए भी। तो यहां पर काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, या काली चूड़ियां हैं, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से मेरे प्यारे भाई और बहनों आंसर करो भाई जल्दी से। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं
तो कालीबंगा सभ्यता जो है आप सभी को पता है कि घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी किनारे ये जो है हनुमानगढ़ में है। चले भाई, फिर इसका जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं तो शाब्दिक जो अर्थ है वो अर्थ है काली चूड़िया। क्या है बच्चों? काली चूड़िया है भाई, काली चूड़िया। तो काली चूड़िया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी ध्यान से सुनना भाई। कालीबंगा सभ्यता, देखिएगा कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि सबसे पहले जो कालीबंगा आई इसको मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बीबी थापर को, बीके थापर, या एमडी खरे, या अमलानंद घोष? बताइएगा दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ रिंकू का आंसर, बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया आंसर करो भाई सभी लोग। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? सभी मेरे प्यारे मित्र दोस्त यहां पर आंसर करना, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। देखो दोस्तों, अगर मैं कालीबंगा सभ्यता की बात करता हूं तो इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को। किसको दिया जाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस स्थल की खोज जो की गई थी 1951-52 में की गई थी। तो यहां पर कालीबंगा की जो खोज की गई थी वो खोज कब की गई थी दोस्तों? तो 1951-52 में इसकी खोज की गई थी, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाता है। अमलानंद घोष जो है इनको माना जाता है, अमलानंद घोष ने तथा इनका जो उत्खनन किया गया था 1961-59 में, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन कब किया था? तो 1961 से 69 इसमें तो इसका उत्खनन किया गया था, उत्खनन। और खोज कब की गई थी इसकी? तो खोज तो की गई थी 51-52 में, और यहां पर 61 और 69 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि वर्ष 1961 यानी कि 69 की अवधि के दौरान निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि यहां पर कालीबंगा से उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से आंसर करो, देखिए क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, सभी लोग आंसर करो, देखिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो 61 यानी कि 1961 और 1969 की अवधि में के दौरान पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो देखो दोस्तों, इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित तो आरसी अग्रवाल नहीं है भाई, आरसी अग्रवाल नहीं है, बीबी लाल और बीके थापर थे, और एमडी खरे यहां पर थे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सभी ध्यान से सुनना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की खोज की? तो आपको बताना है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की खोज की थी भाई? तो यहां पर 1952 में, 63 में, 54 में, या फिर 55 में? आप सभी का आंसर होना चाहिए भाई। क्या होगा? बिल्कुल आ जाएगा सभी लोग, हाँ भाई जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर भाई। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, मनीषा का आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार। और बताओ भाई, तो यहां पर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी भाई? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो खोज की थी वो अभी भी मैंने आपको बताया था 1952 में की थी, ठीक है। तो यहां पर ए हो जाएगा भाई, हाँ। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से सुनना भाई। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो आपको बताना कि कालीबंगा स्थल जो है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए। शिक्षक भर्ती की बात करें, शिक्षक भर्ती का या तो आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, जैसे मान लो आपका फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, है ना, आपका रीट हो गया, आपका हर एग्जाम में राजस्थान के विभिन्न विभिन्न एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों से अपना जो है आगे के प्रश्न भी रिपीट होने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनेगा, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय में किस दिशा में स्थित है। तो आपको बताना है, दिशा बतानी है कि कौन सी दिशा के अंदर ये स्थित है भाई। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो दिशा आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहां पर कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिले के जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। आपको बताएं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए थे। प्रथम स्तर से हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी गई है। वह तीसरा और चौथा और 5वां स्तर की, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर सभी को करना है भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, एक प्राग हड़प्पा, ठीक है, और एक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हाँ, तो यहां पर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल मनीषा आंसर करना। देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, 1 या 3 या 5 या 8? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था भाई, बताओ दोस्तों। हाँ, कितने स्तरों में किया गया था? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य अभी मैंने बताया कि कितने स्तरों में, 5 स्तरों में किया गया था भाई। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में किया गया था भाई। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। निम्नांकित में से आपको बताना है दोस्तों, सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब देखो भाई, यहां पर देखिएगा, निम्नांकित में से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो कौन से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? तो GH ओझा ने कहा, श्यामल दास ने कहा, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी? क्या आंसर हो जाएगा भाई? बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ भाई। तो यहां पर आप सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना है भाई, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर भाई। तो यहां पर आप सभी को पता है दोस्तों कि यहां पर कौन से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? तो तीसरी जो कैपिटल कहा वो किसने कहा? तो दोस्तों वो दशरथ शर्मा ने कहा। दशरथ शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो दशरथ शर्मा एक इतिहासवेता है और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी कैपिटल यहां पर बताया गया भाई। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से सुनना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल? आपको बताना है भाई। हेलो नमस्कार, हाँ भाई बत्तीलाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो बताओ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, राजस्थान जीके में से आपके जो प्रश्न है, जैसे आपका पशु परिचर हो गया, आपका शिक्षक भर्ती में रीट हो गया, आपका हर प्रकार का जो एग्जाम है, उन सारे एग्जामों के अंदर ये जो क्लास है आपकी बड़ी शानदार और अच्छी होने वाली है अभी। तो राजस्थान में सभ्यताओं के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें तो कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। और बिल्कुल भी
हाँ नमस्कार भाई, आंसर सभी को देना है भाई, आंसर सभी को देना है ताकि अपन जो है अच्छे से सीख सके सारे क्वेश्चनों को। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से सुनना भाई। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिलते हैं? तो उत्तर पूर्वी दिशा में, या उत्तर पश्चिमी दिशा में, या फिर यहां पर दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्या होगा राइट आंसर भाई? जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर भाई? तो इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो कालीबंगा पुरास्थल में किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? कौन सी दिशा में जुते हुए खेत मिलते हैं? तो जुते हुए जो खेत है वो आपको कहां पर मिलेंगे? दक्षिण पूर्वी दिशा में। तो यहां पर दक्षिण पूर्वी दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे भाई। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी दिशा में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सभी मेरे प्यारे मित्र दोस्त जो है आंसर करना है भाई। देखेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त की गई थी या फिर मिली थी? तो किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदाड़ो या चुंदाड़ो या फिर लोथल या फिर कालीबंगा? आपको बताना है आंसर, बिल्कुल आंसर कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से आंसर करो, सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, बिल्कुल भाई सभी के आंसर आना चाहिए भाई। क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर अपन बात करें तो यहां पर अग्नि वेदिकाएं जो मिली थी वो कालीबंगा से ही मिली थी भाई। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली थी? कालीबंगा से ही मिली थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? तो अंडाकार जो कुएं हैं वो आपको कहां पर मिले थे? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो आहड़ है, ओझियाना है, गिलूंड है, या फिर कालीबंगा है। तो यहां पर अगर मैं अंडाकार कुएं की बात करता हूं तो वो भी आपको कहां पर मिले थे? कालीबंगा के अंदर ही मिले थे भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया मनीषा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बड़े शानदार अच्छे प्रश्न है। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट को सब पता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। तो बालाथल हो गया, गणेश्वर हो गया, आहड़ हो गया, या और कालीबंगा हो गया। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। तो यहां पर कौन सी सभ्यता जो है वो प्राप्त हुई थी? आपका यहां पर ध्यान से सुनना भाई। तो यहां पर प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति के अंदर अपन को कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है भाई। तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सभी मित्र दोस्त जो है आंसर करना भाई। अब देखो 18 नंबर का प्रश्न है कि कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 5 हुई थी, 7 हुई थी, 8 हुई थी, या फिर 9 हुई थी? आपको यहां पर आंसर करना भाई। तो यहां पर कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी आपको ये बताना है भाई। जल्दी से बताएगा क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल बताएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितनी अग्नि वेदिकाएं यहां पर प्राप्त हुई थी भाई? तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो अग्नि वेदिकाओं की बात करते हैं तो अग्नि वेदिकाएं कितनी प्राप्त हुई थी? तो यहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर अग्नि वेदिकाओं की बात करते हैं तो अग्नि वेदिकाएं 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है, देखिएगा कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित थे लकड़ी से थे, या मिट्टी की ईंटों से थे, पत्थर से, या फिर लकड़ी और धातु से? तो कालीबंगा में प्राप्त जो चबूतरे थे वो किससे निर्मित थे आपको बताना है भाई। तो जल्दी से एक बार आंसर कीजिएगा, बिल्कुल आंसर करो भाई सभी लोग। देखो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर किससे निर्मित थे? तो यहां पर जो मिट्टी की जो ईंटें थी, इस मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे भाई। मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, तो मिट्टी की ईंटें यहां पर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड नंबर का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई यहां पर। चलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी दोस्त ध्यान से सुनना भाई। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए भाई। दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की
किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बालाथल से, औजियाना से, या कालीबंगा से, या फिर गणेश्वर सभ्यता से? बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर भाई? सभी के आंसर आना चाहिए भाई। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर कीजिएगा। देखो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें, दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिले थे? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे भी। तो यहां पर अगर अपन बात करें कालीबंगा सभ्यता के, लगभग बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, वो सारे सारे प्रश्न लगभग अपन ने कर लिए भी। तो हर यहां पर अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से सुनना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो देखेगा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो कौन सी सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट, कालीबंगा, ईसवाल या गणेश्वर? बताओ, देखिए क्या आंसर हो जाएगा भाई। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी लगभग कालीबंगा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो यहाँ पर किस सभ्यता में, यानी कालीबंगा सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए थे कालीबंगा के अंदर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो आपको बताना कि कालीबंगा से कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान से सुनना भाई। बताओ भाई, जो सोयाबीन, रागी या चावल? आपको बताना है क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। जल्दी से बताएगा दोस्तों, सभी मित्र जल्दी से आंसर इसका करो भाई। क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो देखो, कालीबंगा से किस फसल पूछा है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जो के मिले थे कालीबंगा से, ही आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे, जिसमें चना और सरसों के साक्ष्य भी यहां से मिले थे। लेकिन यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जो राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? तो किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, हाथी दांत की कंघी? बताओ दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर? बताएगा दोस्तों। तो सभी के आंसर आना चाहिए भाई, सभी आंसर कीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया। डेली अपनी राजस्थान जीके की जो क्लास रहने वाली है, वो 30 मिनट की रहेगी, आधे घंटे की। ठीक है, और इस आधे घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश अपन यहाँ पर कर लेंगे भाई। यहां पर अगर अपन चर्चा करें, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, चावल। तो कालीबंगा के पुरास्थल से उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए, तो चावल नहीं हुए थे वहां पर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया जाता है? तो यहाँ पर आहड़ हो गया, कोट डीगी हो गया, या फिर यहाँ पर गिलूंड हो गया भाई। जल्दी से आंसर करो। गिलूंड हो गया। एक यहाँ पर एक और जोड़ देता हूं मैं, 4 नंबर का कालीबंगा। बताओ भाई, आंसर करो भाई। तो यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर का, हाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा ही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तो ये थे आज के अपने, हाँ एक और क्वेश्चन अभी 25 से पूरा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? तो सुतकांगेडोर, लाहौर, कोटदीजी या फिर मोट कोमरी? बताओ दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का आंसर सभी आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों। हाँ भाई, जल्दी से बताएगा। गुड इवनिंग सर जी, धौलपुर से। बिल्कुल गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोड दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो आज के अपने 25 प्रश्न थे। अपना डेली की क्लास जो है 30 मिनट की रहने वाली है, जिसके अंदर अपन लगभग 25 प्रश्न अभी कर रहे हैं और इसके संख्या अपन फिर बाद में और बढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल इसी के साथ। और 9 बजे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको प्रश्न वहां पर कराऊंगा, नदियों के प्रश्न कराऊंगा, नदियों के बारे में। तो अपन बात करेंगे 9 बजे। ठीक है, 9 बजे अपन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।